कलवा पूर्व में दबंगों ने की युवक से मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 10 सितंबर को कलवा पूर्व के भास्कर नगर में एक वारदात घटी है, जहां पर एक युवक मुस्तफा शेख अपने चौल से पड़ोस के इलाके की चौल की तरफ गया तो उसका कहना है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा करके यहाँ पर एक मन्ना नाम की महिला है, दबंग महिला है, बताया जाता है उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी कलवा पुलिस में दर्ज है। तो इस महिला और इसका एक साथी है अनवर, इन्होंने उसके साथ झूठे इल्जाम लगा करके मारपीट की। किस तरह से मारपीट की गई है उसके कुछ वीडियोस और तस्वीरें हैं। घायल मुस्तफा शेख, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर मुस्तफा शेख ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उनका आरोप है कि पुलिस ने अब तक लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं 10 सितंबर की इस वारदात को किसी तरह की कोई कार्रवाई अपराधियों पर नहीं की है। इसी मामले में दूसरे पक्ष से मन्ना और अनवर से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मुस्तफा जबरन पीछे पीछे बकरी के बाड़े में घुस आया, वहां पर उसने गलत हरकत करने की कोशिश की, चीख पुकार हुई तो स्थानीय लोगों ने मिलकर के उसको मारा पीटा। हालांकि मुस्तफा का दावा है कि उसे हाथ पांव बांध करके पीटा गया है और जिसके चलते वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। दोनों तरफ से अपना पक्ष रखा गया है, मगर पुलिस पर भी आरोप है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है मुस्तफा शेख, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मुस्तफा भाई, आपके साथ मारपीट हुई है। हाँ। तो ये किस जगह हुई है, कहाँ पर हुई मारपीट, कब हुई? ये हमारे इधर वो सुफियान करके दोस्त थे मेरा, उसकी गली है, गली का नाम नहीं पता है मुझे। मैं वहाँ से गुजर रहा था, उधर एक मन्नी करके है, वो अपना बकरे का रूम है उसका वहाँ पे, तो मैं वहीं से गुजर रहा था। मैं अपने दोस्त लोग के पास गया था मोबाइल में नंबर लेने के लिए, जॉब के लिए। एक रमेश करके लड़का है, मैंने उसका नंबर भी लिया 8:30 बजे। मतलब मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था तो उसने मेरे को कॉल किया है, तो 8:30 बजे मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, उसका कॉल आया है। 8:30 के बाद जब मैं वापस उधर से जा रहा था तो एक ये वही जहाँ उसका मन्नी का बकरी का रूम है ना, वाड़ी वाड़ी बोलते हैं, वो चाल का नाम नहीं पता है मुझे, कलवा भास्कर नगर में। अच्छा, भास्कर नगर। हाँ, भास्कर नगर में। तो मैं जा रहा था तो उतने में वो अनवर आता है, बोलता है ये 8:30 पौने 9 बजे की बात है, आज सुबह 9:15 बजे की बात है। मैं उधर से जा रहा था तो बोलता है तू क्या कर रहा है इधर पे? मैं बोला कुछ नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। उतने में उसने मुझे एक चमाट मार दिया। जब उसने मुझे एक चमाट मारा तो मैंने सेल्फ डिफेंस में मैंने भी उसको 2-3 चमाट मारा, अनवर को। तो फिर उसने मुझे गिराया, ईंटे से मारा। उसके बाद उसने लड़के लोग को, सचिन करके एक लड़का है उसके साथ में घूमता है और एक सोनू करके लड़का है, तो उसने उससे ना रस्सी मंगवाया और जब तक उसने मुझे मारते रहा फिर रस्सी बनवाया। हाथ ना मेरा ग्रिल पे बांधा रस्सी से, ये देखो पूरा रस्सी का निशान है अभी तक। अच्छा, कम से कम आधा पौना घंटा इन लोग ने मुझे मारे। पहला हाथ से मार रहा था, उसके बाद बाम्बू से मारा, फिर ये मन्नी करके जो लेडीज है ना, इसने मेरे को 10-15 मिनट कम से कम पाइप से मारी, जो पानी का पाइप भरते ना भर के। क्यों मारे आपको? क्या हुआ था, क्या विवाद हुआ था? अब विवाद मुझे पता नहीं, विवाद पहले 2-3 साल 4 साल पहले का मसला है होगा कि कचरे का है। जहाँ हम लोग रहते ना, सिद्दीकी चाल में मैं रहता हूँ घर में, तो कचरा उधर फेंकते थे, मेरी अम्मी भी है, तो इनसे उसका बहस हुआ था। मन्नी का बहस मेरी अम्मी से हुआ था और कुछ लेना देना नहीं है उससे, वो कचरे को लेके। तो उसने शायद अभी मौका पाके अकेले में कम से कम पौना घंटा मारे। पहला बाम्बू से मारा, पट्टे से मारा, मारने में अनवर था और ये मन्नी लेडीज थी, इसने पाइप से मारी और भी लोग थे। मैं चेहरा नहीं जानता हूँ, मैं बेहोश हो जा रहा था, गिर रहा था, मैं अल्लाह अल्लाह अम्मी अम्मी कर रहा हूँ, छोड़ दो भाई, रो रहा हूँ। ये मन्नी को बोल रहा हूँ मन्नी है खाला, मन्नी अम्मी, तो भी मारे जा रही है। पाइप से मार रही है, चमाट मारे, हाँ पुराना रंजिश था। आपको बांध के मारे बाकायदा, अकेला बांधने से पहला भी मारा, बांध के भी मारा और प्लस बाम्बू, इतना तेज बाम्बू मारा। अगर मैं अपना हाथ या ऐसा बीच में नहीं लाता तो अभी मेरा चेहरा देखने के लायक नहीं रहता। कहाँ लगा आपको? ये सर पे 3 टाके इधर पे आए, इधर पे थोड़ा लगा है और ये 4 जगह फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने बोला है हाथ पे। ये पैर का एक्सरे निकाला है, पैर पे भी लगा है, इधर पे पूरा सूजा है पैर पे, तो उसका भी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद मिलेगा बोल रहा है। तो मैं अभी इधर पुलिस स्टेशन भी आया था सुबह में,
तो ये लोग बोले पहले चौकी जाओ, एमएलसी दिए, इधर हॉस्पिटल जाओ, शिवाजी जाओ। शिकायत दर्ज हुई आपकी पुलिस अब पता नहीं मुझे शिकायत दर्ज हुई है कि नहीं। आप हाँ। एमएलसी लिए थे, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं शिवाजी हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ये सब हुआ, टाका मारा, ये सब किया। फिर मैं कुछ 6 बजे के अभी आधा पौना 1 घंटे पहले इधर पुलिस स्टेशन वापस है। इधर पे एक सीनियर थे, उनका नाम है, मैंने उनके बैच पे नाम देखा तो संतोष आत्माराम जादव करके, वो हाँ वो साहब थे। उन्होंने मेरा रिपोर्ट वगैरह लिखा, क्या हुआ क्या नहीं कैसा हुआ, उन्होंने पूछा ऐसा ऐसा कैसा हुआ था क्या हुआ। तो जैसा मैंने अभी इधर बोला, मैंने सेम वैसा ही बोला कि कचरे को लेके पहले का मसला था, ऐसा वैसा कचरे को लेके था, उसका पर्सनल इश्यू था, मतलब ये मतलब कचरे को लेके था। ये मेरी माँ है, अम्मी, इनके साथ उसका हुआ था। वो तो अभी हमेशा मेरे से लड़ते रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहती अभी है, चलते रहूंगी तो ही बोलते मेरी अम्मी हाउस वाइफ है, हम लोग 4 भाई है, कोई सगी बहन नहीं है मेरी। तो पूरा काम मेरी अम्मी अकेला घर पे ये सब करती है, हाउस वाइफ है, अरबी और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अभी नहीं, तक खाली अरबी पढ़ा है। आपकी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई क्या? अब पता नहीं, मैं गया था अंदर तो उन्होंने कुछ 2 पेज पे लिखा, आत्माराम जादव साहब ने कुछ लिखा। उसके बाद मुझे बोला कि कल 11 बजे आओ, एफआईआर का कॉपी मिलेगा। और मुझे वहाँ पे ना फोटो लेने दी, ना पेपर का फोटो भी नहीं लिया। मैं ले रहा था तो मना किए, फोटो ले रहा था तो वो साहब ने बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो मैंने साहब को ये भी बोला कि मेरे को जान से मारने की धमकी दिया है। अनवर बोलता है तेरे को जान से मारूंगा और 302 का मर्डर केस काटूंगा। और उतने में ये मन्नी और आती है पाइप से मुझे बहुत मारी, 15-20 मिनट ये लेडीज ने मारी। और मेरा हाथ बना था, मैंने इसको कहीं छुआ भी नहीं। अगर मैंने इसको छुआ है तो मेरा फिंगरप्रिंट का निशान मिलेगा। और अगर मैंने कुछ चोरी कर रहा हूँ तो क्या चोरी किया, कुछ भी चोरी नहीं किया। वहाँ पुलिस वाले ने मेरा चेक किया और बाद में इन्होंने जिसको 100 नंबर पे कॉल करके जो सर को बुलाए थे पुलिस वाले को, उसने खुद आया, उसने मेरा रस्सी खोला। वो साहब ने, वो साहब के सामने मुझे अनवर मार रहा था, साहब ने कुछ नहीं बोला उसको। पुलिस के सामने मारा, रोड पे भी पुलिस के सामने मारा, पुलिस कुछ नहीं बोला पुलिस वाले ने। वो साहब ने आके मेरा रस्सी खोला और उल्टा मुझे ही गाली दिया जा रहा था वहाँ पे। हाँ, और उसको आपकी कोई एफआईआर दर्ज कुछ नहीं, पता नहीं। आपने हाथ का फ्रैक्चर के एमएलसी वगैरह सब दिए? हाँ, सब अभी सबमिट किया, एफआईआर नहीं दी? पता नहीं अभी क्यों कुछ। नहीं? अभी वो पुलिस वाले लिखा आपसे कर आए बात की बाहर। आपने? हाँ, बात किया पुलिस वाले से तो बोलता है ऐसा वैसा। मैंने उनको बोला कि ऐसा फिंगरप्रिंट वगैरह देख लेना, अगर कोई मुझे फंसाना चाह रहा है तो वो बोलता है तू पिक्चर देख, क्या है ऐसा वैसा बोल रहे थे। आपकी कंप्लेंट क्यों नहीं ली है पुलिस ने? अब ये बता नहीं सकता हूँ मैं, वहाँ पे लिखे कुछ रिटर्न में। हाँ, अब वो क्या कॉपी लिखे, वगैरह कुछ दिए आपने? नहीं फोटो भी नहीं खींचनी थी। सुबह 11 बजे बुलाया, कल अच्छा, कल 11 बजे 11 बजे बुलाया, बोले एफआईआर कोई कंप्लेंट नहीं हुई? अभी तक कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं, कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं। आप बता रहे थे कि आप पे कुछ झूठी कंप्लेंट वगैरह भी हाँ। नहीं आए वो लोग। और वो अनवर मुझे 302 केस खाऊंगा बोलता है, तेरा मर्डर कर दूंगा, तू कलवा में निकल नहीं सकता है। साथ में मेरे को तो बोला ही बोला, चोरी में मुझे फंसाया जा रहा था। उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है ये अजीज करके, इसको भी जान से मारने की धमकी दिया, मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दिया। वो बोलता है तेरे सपोर्ट से कौन आ रहा है, उधर पे रियाज करके रहते एक रियाज मनिया, ये सबको तो बोला। बाद में मेरा दोस्त है आदिल, बोलता कौन आदिल भाई है, उसको भी बोला कौन बचाएगा तेरे को, अफजल आदिल ये लोग। मैं बोला कुछ नहीं, मैं बेहोशी की हालत में था, मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, जबान से मेरे निकला सिर्फ आवाज सब करके। तो बोलता है ये आवाज सब कौन है, उसको भी बोला कौन है, उल्टा सीधा गाली भी दिया बाकायदा उसने। और वहाँ 50-60 लोग जमा हो गए थे, कोई मेरी सुन नहीं रहा, मैं पानी मांग रहा हूँ, कुछ नहीं। मैंने यहाँ तक बोला कि बाहर जाके कोई मेरे भाई को बुलाओ या बोलो कि इसको मार रहे बांध के, कोई नहीं गया। कम से कम 45 मिनट तक कंटिन्यू मारा है, रुक रहा है, मार रहा है, बाम्बू से पट्टे से मारा, ये पाइप से मारी इसने, दोनों जन मिलकर। जितनी बातें कही है हाँ, उसमें से आपके पास क्या क्या प्रूफ है जो आपकी बात साबित है? अभी देखो अफजल भाई करके एक है, वहाँ रहते, वो आए थे। हाँ, वो आए थे तो उन्होंने देखा मुझे कि बांध के इसको मार रहे, तो वो अनवर को कुछ अंदर समझाने के लिए गए शायद। तो और वो अफजल भाई वहां से चले गए, फिर आके उसने मुझे मारा ना, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। बाद में जब पुलिस आई, उसने मेरा हाथ खोला तो उसके सामने भी मुझे गली में 2-4 चमाट मारा, फिर रोड पे भी मारा। फिर पुलिस वाले के साथ मैं बाइक पे बैठ के आगे आया, उसके बाद मैं अपने इधर आया जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे भी उसने थाने कमिश्नर आशुतोष धुमरे हाँ इनसे और डीसीपी जोन 1 क्या अपील करना चाहोगे आप? सर, मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो भी हो अच्छे से सच्ची कार्रवाई हो। मैं आपके सामने हूँ बाहर घूमने फिर और मुझे बाहर घूमने की धमकी दिया गया है कि जहाँ दिखेगा तेरा मर्डर कर दूंगा। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं सुबह जॉब पे जाता हूँ कार से ट्रेन पकड़ के। अब मैं जॉब पे भी नहीं जा पाऊंगा, मेरा 1 महीने का पहले का पेमेंट भी जमा है उधर, तो मेरा चोरी वोरी करने में कुछ भी नहीं जाता। मैं उधर से गुजर रहा था जिधर ये बकरा पालती है, सैर करने निकले। और वहाँ पे मुझे सब लोग जानते, वहाँ पे मुझे यहाँ भी मेरे बहुत सारे चाहने वाले दोस्त लोग सब लोग आए, इनको किसको कुछ भी नहीं पता था। अपील क्या करना चाहोगे? अपील यही कर रहा हूँ कि उसके ऊपर कम से कम हम लोग को इल्जाम किए और क्या। 326, 307 मर्डर की कोशिश
चोरी का इल्जाम। सेक्शन है, आप हाँ। अपील करना चाहोगे कि कठोर इंसाफ कार्रवाई? मिले, कठोर कार्रवाई, पुलिस एक तरफा कार्रवाई ना करे, एक जो सच है उसको सच बताए और ना पुलिस उनसे कुछ लेके ये सब करके अलग कार्रवाई ना करे। तो अभी हम लोग जाएगा, अभी हम लोग फैमिली वाले 12-15 साल से कलवा में रहते, तो हमको जान से मारने की धमकी दिया उसने, अनवर ने, माँ बाप का। मेरा रसीदा खातून। खाला आपके मारपीट हुई थी, एक मुश्ताक नाम का जो लड़का है उसके साथ मारपीट हुई थी, आपने मारा है, कई उसने गंभीर आरोप लगाया आप पर और आपके जो पहचान वाले जो भाई है अनवर, उन पर आरोप लगाया है कि आप लोगों ने उसको बांध के मारा, डंडे से, लाठी से, ऐसे कई अन्य चीजों से मारा गया है। तो क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था? पूरा मामला ऐसा है भाई कि मैंने गई वो रूम पे, यहाँ से उसने मेरे पीछे पीछे गया, तो मैंने उसको बोली यहाँ क्या करने आया है, वो साईधाम चाल में बकरी जहाँ रहती हैं वो रूम पे। तो उसने मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगा, फिर मैंने दरवाजा खोल के अंदर जब घुसी तो पीछे से उसने घुस गया, मेरे से उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। फिर मैंने उसको भगाने लगी तो मेरे को पकड़ लिया तो मैंने जोर जोर से चिल्लाई। फिर ऊपर अनवर सोया था, उसके बाद उसने उतर के आया तो सबसे पहले मुस्तफा ने अनवर को मारा। उसके बाद में अनवर और हम मिल के पकड़ रहे थे, नहीं पकड़ पाए तो गली वाले सब मिल के उसको पकड़े तो 2-4 हाथ मारे, इतना हम लोग नहीं मारे जितना वो बोल रहा है। उसका ऐसा बोलना है कि मैं अपने दोस्त का किसी का नंबर लेने गया था तो ये लोग मुझे पकड़े, आपका कोई पुराना विवाद है, जैसा उसने बताया कि कुछ कचरा वचरा फेंकने को लेकर कुछ विवाद? नहीं, ये सब कोई विवाद नहीं है, पुरानी रंजिश है? नहीं है। उसके ठसन में आप लोगों ने मारे उसको? नहीं। मारे, लाठी डंडे बाम्बू? नहीं, ऐसा कुछ हमारा उसका विवाद भी नहीं है और ऐसा कुछ मेरा उसका पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है कि वो अपने बच्चे के जैसा है, पड़ोस में रहता है, उसका मेरा ऐसा पहले का कोई है नहीं। अगर वो मोबाइल नंबर लेने गया था किसी का तो मोबाइल लेके जाता, उसने तो खाली हाथ गया था और गया जाते साथ तो धतिंग करने लगा। तो अभी कितना बर्दाश्त करेंगे, उन लोग तो लुखे हैं, किसके भी घर में घुस जाते हैं। वो मेडिकल में घुसा था अभी उसका भाई। उसका ये भी आरोप है कि पहले आप लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और अभी उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया। नहीं, चोरी वोरी का कुछ नहीं है, वो झूठ बात बोल रहा है, चोरी वोरी है ही नहीं। उसमें बकरी रहती है तो उसमें चोरी क्या करेगा, उसमें कुछ जब कुछ है ही नहीं तो चोरी क्या करेगा, और चोरी करेगा तो इंसान के ना रहने पे करेगा। वो हमारे साथ रूम में घुस रहा तो चोरिया क्या करेगा जब कुछ है? पहली बार हुई है कि इससे पहले भी कभी? नहीं, वो बहुत लोग के साथ ऐसा कर चुका है, बहुत लोग के साथ। तो आपने पुलिस में शिकायत कभी दर्ज अरे कराई? पुलिस में शिकायत क्या करने का सर, जितना होता है माँ बाप को बोलते हैं समझा दो, बच्चा है सुधर जाएगा, तो ये सब बोल देते हैं। अभी रोज अभी सर से पानी ऊपर ही जा रहा है, तो अभी क्या करेंगे? अभी आपने बताया कि हमने उसको मारा नहीं है ज्यादा, नहीं, इतना नहीं मारे। बदन पे निशान है, उसकी हाथ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी है, दांत के काटने के निशान भी है। नहीं। उसने बताया कि मेरे हाथ को बांधा गया था रस्सी से, वो रस्सी का भी निशान उसने बताया इंटरव्यू। वो जितने गली वाले थे, पब्लिक जितने आ रहे थे छुड़ाने के लिए, वो सबको मार रहा था, तो उन लोग नहीं संभाल पाए तो अभी क्या करेंगे, रास्ता है। बांधा था रस्सी से उसको? अब उसमें बहुत सारी पब्लिक थी, कोई पकड़ के बांध दिया होगा, अभी क्या करेंगे जब नहीं रुक रहा है। मैं मना भी कर रही हूँ, उसके बाद भी मैंने 100 नंबर कॉल की हूँ, क्या करूँ, मजबूरी थी। जिसको आ रहा, गोर गरीब आ रहे हैं, सबको मार रहा है, फटाफट मार रहा है। कलवा पुलिस स्टेशन दर्ज किया आपने? अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है, कलवा पुलिस स्टेशन हमने भी आए शिकायत दर्ज किए, और पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है। पुलिस कितना क्या करेगी, कितना गुंडे को और क्राइम करने वाले को ढूंढेगी। पुलिस तो हर तरह से दबाई जाती है, पुलिस का उसमें क्या आरोप है? अरे हम आएंगे हमारा सुनेंगे, वो आएंगे उनका सुनेंगे। अब पुलिस तो हर घर में बैठ के वॉचमैनी तो नहीं करेगी, पुलिस अपना काम कर रही है। अनवर खान। अनवर भाई, सुबह आप लोगों ने एक युवक को बेरहमी से मारा है, उसने आप पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने बांध कर मारा है, क्या ये विवाद था और क्या कहना चाहिए? सर ये विवाद ऐसा है कि उसने डायरेक्ट आके पहले घर में घुसा तो मैं ऊपर सोया था, ऊपर से आया नीचे, तो नीचे आया तो डायरेक्ट मेरे ऊपर हाथ छोड़ा तो मैंने भी मारा। वो डायरेक्ट बोलता है मेरा भाई है, ये है, वो है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो इसी विवाद पे हुआ लफड़ा। अच्छा, उसने ऐसा भी बोला आपने उसके साथ मारपीट की, लाठी डंडे से मारे आपने, और उसके बाद आपने ऐसा भी बोला कि अब तुझे जान से ही मार दूंगा, 302 का मैटर रहेगा, मैं झेल लूंगा, मैं चले जाऊंगा। नहीं सर, ऐसा झूठ है सब। उसने ऐसा भी आरोप लगाया? नहीं, ये सब झूठ है सर।
पहले भी पुरानी कोई रंजिश आप लोगों नहीं की? अपना कुछ नहीं है पहले भी पहले। विवाद हुआ था? नहीं पहले कुछ विवाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ, पहले कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों ने मारे उसको? मैंने मारा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने मारा। किससे मारे थे? हाथ से मारा, डंडे से नहीं मारा, हाथ से मारा। वजह क्या थी मारने की? वजह यही थी कि लेडीज के कैसा डायरेक्ट कैसा वो आए के झाड़ू लगा रही, बकरी लोग का कचरा वचरा फेंकने आई है, डायरेक्ट इसने घर में घुस गया। उसका आवाज सुना तो मैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो के उठता। मैं 8 बजे मैं उठा, डायरेक्ट चिल्ला चाली सुना तो मैं नीचे आया तो ये देखा ऐसा हो रहा है, तो उसने डायरेक्ट मेरे को हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ा तो मैंने भी मारा।